अच्छा, तो आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जो हमें एक बिल्कुल ही अलग दुनिया में ले जाएगा। एक ऐसी दुनिया जो हमारी आंखों से तो ओझल है, लेकिन जिंदगी की हर कहानी इसी से शुरू होती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं खुलिये की, यानी जिंदगी की वो बुनियादी इकाई जिस पर सब कुछ टिका हुआ है। इस सफर को शुरू करने से पहले एक छोटा सा सवाल है। एक पौधा, एक जानवर और पानी में तैरने वाली काई, इन तीनों में भला क्या चीज मुश्तरक हो सकती है? देखने में तो ये तीनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं ना, लेकिन इन सबको एक बहुत ही खास चीज जोड़ती है। और वो चीज है खुलिया। जी हां, खुलिया। ये सब के सब चाहे कितने भी अलग क्यों ना लगें, इन्हीं छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बिल्डिंग ब्लॉक्स से बने हैं, जिन्हें हम सेल या खुलिया कहते हैं। यही तो जिंदगी की असल बुनियाद हैं। लेकिन ठहरिए, सारे खिलिये एक जैसे नहीं होते। मोटी मोटी दो किस्में हैं, पौधों के खिलिये और जानवरों के खिलिये। पौधे का खिलिया जरा सख्त, एक डब्बे की तरह मुस्ततील होता है। क्यों? क्योंकि उसके बाहर एक मजबूत दीवार होती है। दूसरी तरफ जानवर का खिलिया है, जो जरा गोल मटोल और लचकदार होता है। पर यह तो सिर्फ बाहर की बात है, असल कहानी तो इनके अंदर की है। तो चलें, इस सफर को और मजेदार बनाने के लिए ऐसा करते हैं कि एक खलिए को एक चलते फिरते मसरूफ शहर की तरह सोचते हैं। और जाहिर है, हर शहर की तरह इसकी भी एक सरहद होती है, एक बाउंड्री जो उसे बाकी दुनिया से अलग करती है। ये है सेल मेम्ब्रेन, यानी शहर का बॉर्डर कंट्रोल। और ये कोई आम बॉर्डर नहीं, बहुत ही स्मार्ट है। ये चेक करता है कि कौन अंदर आएगा और कौन बाहर जाएगा। हर किसी की एंट्री नहीं होती, सिर्फ काम की चीजों की। पता है साइंसदानों को इसका कैसे पता चला? उन्होंने पौधे के पत्तों पर नमकीन पानी डाला तो देखा कि खलिए के अंदर का सारा मवाद सुखड़ के एक तरफ हो गया, दीवार से अलग। तब समझ आया कि अच्छा, यहां एक और पोशीदा सी तह मौजूद है। अच्छा, पौधों वाले शहर में एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी भी है, एक मजबूत दीवार जिसे हम कहते हैं सेल वॉल। ये इस बॉर्डर कंट्रोल के भी बाहर एक किले की तरह काम करती है। ये पौधे को सीधा खड़ा रहने में मदद करती है, उसे बचाती है और हां, इसे ज्यादा पानी पीकर फटने से भी रोकती है। तो ठीक है, हमने शहर की हदूद तो पार कर लें। अब चलते हैं सीधा उस जगह जहां सारे बड़े फैसले होते हैं, शहर का हेडक्वार्टर, यानी उसका सिटी हॉल। और ये है जनाब न्यूक्लियस, यानी मरकज़ा, खलिए का दिमाग, इसका कंट्रोल रूम। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने इसे ये नाम दिया था। और ये खलिए के अंदर सबसे बड़ी और सबसे अहम चीज होती है। सारी की सारी हिदायत, पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट यही महफूज होता है। तो ये न्यूक्लियस सिर्फ साइज में ही बड़ा नहीं, काम में भी सबका बॉस। खलिए ने बढ़ना कैसे है, काम क्या करना है, यहां तक कि तकसीम कैसे होना है, हर एक हुक्म यहीं से आता है। इसके बगैर तो खलिया बस एक ऐसा शहर है जिसका कोई मेयर ना हो, हर तरफ अफरा तफरी। और पता है, इसी न्यूक्लियस की वजह से जिंदगी को दो बड़ी कैटेगरीज में बांटा जाता है। एक हैं यूकैरियोटिक खलिए, जैसे हमारे और पौधों के, जिनमें एक असली बाकायदा झिल्ली वाला न्यूक्लियस होता है। और दूसरे हैं प्रोकैरियोटिक, जैसे बैक्टीरिया। इन बेचारों के पास कोई खास न्यूक्लियस नहीं होता, इनका जेनेटिक मटेरियल बस ऐसे ही अंदर घूमता रहता है। चलें, अब जरा कंट्रोल रूम से बाहर निकलते हैं और शहर की मसरूफ गलियों में चलते हैं। ये जो जेली की तरह का गाढ़ा सा मादा है ना, जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, असल एक्शन तो सारा यहीं होता है। यहां आपको सड़कों और सुरंगों का एक बहुत बड़ा जाल नजर आएगा। इसे कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या शॉर्ट में ईआर। इसकी भी दो किस्में हैं। एक है रफ ईआर, जिसकी सतह खुरदरी है क्योंकि उस पर छोटी छोटी फैक्ट्रियां लगी हैं जिन्हें राइबोसोम्स कहते हैं, ये प्रोटीन बनाती हैं। और दूसरा है स्मूथ ईआर, ये चिकनाई बनाता है और शहर की सफाई भी करता है, जहरीले मादों को ठिकाने लगाता है। ये पूरा सिस्टम बिल्कुल एक फैक्ट्री की असेंबली लाइन जैसा है। राइबोसोम्स प्रोटीन बनाते हैं, ईआर उन्हें अपनी सुरंगों से गुजार कर आगे भेजता है, और फिर ये माल पैकेजिंग के लिए अगले डिपार्टमेंट में चला जाता है। सब कुछ इतना मुनज़्ज़म है कि हैरत होती है। अब देखें, किसी भी शहर को चलाने के लिए सिर्फ फैक्ट्रियां तो काफी नहीं होती, बिजली भी चाहिए, एक पोस्टल सर्विस भी, और कोई कचरा उठाने वाला भी तो हो। तो चलें, अब खुलिए की इन म्युनिसिपल सर्विसेज पर एक नजर डालते हैं। तो मिलिए माइटोकॉन्ड्रिया से। ये हैं शहर के पावर प्लांट्स। इनका काम है खुराक को तवानाई में बदलना, यानी शहर की बिजली बनाना। और जिस खलिए को जितनी ज्यादा एनर्जी चाहिए, उसमें उतने ही ज्यादा पावर प्लांट्स होते हैं। कभी कभी तो एक खलिए में 100-150 तक।
और ये है गोल्जी अपरेटस। समझ लें शहर का पोस्ट ऑफिस या कोरियर सर्विस। ये फैक्ट्री से आने वाले सामान यानी प्रोटीन्स को वसूल करता है, फिर इनकी फाइनल पैकिंग करता है, इन पर एड्रेस लगाता है और इन्हें अपनी सही मंजिल की तरफ रवाना कर देता है, चाहे वो मंजिल शहर के अंदर हो या शहर से बाहर। और आखिर में शहर का सफाई का अमला यानी लाइसोसोम्स, ये कचरे और फालतू सामान को ठिकाने लगाते हैं। इनके अंदर इतने ताकतवर केमिकल्स होते हैं कि ये किसी भी चीज को तोड़ फोड़ सकते हैं। लेकिन इनका एक खतरनाक पहलू भी है। कभी कभी अगर खलिया बहुत ज्यादा खराब हो जाए तो ये खुद को फाड़ लेते हैं और इनके केमिकल्स पूरे खलिए को ही खा जाते हैं। इसीलिए इन्हें सुसाइड बैग्स या खुदकुश थैलियां भी कहते हैं। तो ये तो हो गई हमारे सेल सिटी की सैर। अब जरा जूम आउट करते हैं और इन बड़े उसूलों को देखते हैं जो सिर्फ एक नहीं बल्कि दुनिया के तमाम खलियों पर लागू होते हैं। ये जो सेल थ्योरी है ना, ये कोई एक दिन में नहीं बन गई। इसके पीछे कई साइंसदानों की मेहनत है। कहानी शुरू होती है 1838 में, जब श्लाइडन और श्वैन नामी दो साइंसदानों ने दुनिया को बताया कि भाई तमाम जानदार चीजें, चाहे पौधे हों या जानवर, असल में खलियों से बनी हैं। ये एक बहुत बड़ी बात थी, लेकिन इससे एक नया सवाल पैदा हुआ। अच्छा, तो फिर ये खलिए आते कहाँ से हैं? इस सवाल का जवाब दिया 1855 में रुडोल्फ वर्चू ने, और उनका जवाब बहुत सादा लेकिन इनकलाबी था। और बस इसी के साथ बायोलॉजी के दो सबसे बुनियादी उसूल तय हो गए। ये उसूल आज भी वैसे ही सच हैं। पहला, हर जानदार चीज खुलियों से बनी है, और दूसरा, हर नया खुलिया हमेशा किसी पुराने खुलिये से ही पैदा होता है। ये जिंदगी के वो कवानीन हैं जो कभी नहीं बदलते। तो हमारा ये सफर यहां खत्म होता है, लेकिन एक बहुत बड़े और बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ। अगर हर खुलिया किसी पहले से मौजूद खुलिये से ही आता है, तो फिर सोचने की बात यह है कि अरबों साल पहले इस जमीन पर वो सबसे पहला एक खुलिया कहां से आया। ये वो सवाल है जिसका जवाब आज भी साइंस की दुनिया तलाश कर रही है।